हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और मस्त स्वस्थ होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड मास, ठीक है। और बोर्ड मास को इस कदर से बताएंगे, इस कदर से पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट आपको दिमाग में चला जाएगा एक मर्तबे। आप यदि मैथ को अच्छे से सीखना चाहते हैं, मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बोर्ड मास आना ही चाहिए। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है बच्चों, तो आप मैथ नहीं बना सकते, इसलिए आपको बोर्ड मास आना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सीखना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर है बोर्ड मास। बोर्ड मास कहने का मतलब BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है? B का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट तीन तरह का होता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट तीन तरह का होता है। सबसे छोटका ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा होता है ब्रैकेट, मझला और फिर बड़का, यानी ई हो गया बच्चों छोटका, ठीक है। और ये वाला हो गया आपके पास मझला, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया? तो कहेंगे बच्चों ये हो गया मझला ब्रैकेट, और ये जो हो गया ये सबसे बड़का ब्रैकेट हो गया। इस कदर से होता है। तीन तरह के ब्रैकेट होता है, ये छोटका, ये होता है मझला, ये बड़का, ठीक है। तो ये तीन तरह के ब्रैकेट होता है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया रहे आपको, तो सबसे पहला काम हम ब्रैकेट के अंदर वाला, यानी ब्रैकेट के जो अंदर वाला होता है उस वाले उसके अंदर वाले जो भी जोड़ घटाव वाला और गुना भाग वाला काम होता है उसको सबसे पहले करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला काम सबसे पहले करते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद है ओ कहने का मतलब है ऑर्डर पावर। ओ कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर ऑर्डर पावर या ऑर्डर रूट। जैसे पावर कहने का मतलब है कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 या 8 के पावर 2, ऐसे अगर पावर आ जाए तो सबसे पहले पावर का काम करना है। ब्रैकेट रहे तो ठीक है, ब्रैकेट ना रहेगा तो फिर हम दो पावर वाला काम करेंगे, उसको सजाएंगे, ठीक है। जो भी पावर में क्वेश्चन रहेगा उसको पावर तोड़ेंगे, वही कर रहा है। ऑर्डर में करना है किसको? ऑर्डर पावर कहने या ऑर्डर रूट, ठीक है। इसको हम सजा लेंगे, ठीक है। पावर में तोड़ देंगे या रूट को तोड़ लेंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद है डी फॉर डिवाइड। डिवाइड कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर भाग। डिवाइड कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? भाग, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एम फॉर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कहने का मतलब है गुना, यानी पहले यहाँ भाग की क्रिया होता है, फिर गुना की क्रिया करना है, फिर लास्ट में ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, उसके बाद जोड़ की क्रिया करना है, काम करना है, ठीक है। और उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसका मतलब ऑल ओवर से बात यही है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, और ब्रैकेट वाला अंदर वाला काम हो जाए तब आपको ऑर्डर पावर वाला काम करना है। मतलब कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर रहे, घात रहे, तो उसको पहले घात को तोड़ देना है। अगर ये भी ना रहे तो सबसे पहले भाग का काम करना है, और भाग के काम हो जाए तो गुना के काम करना है, और फिर यहाँ पर जोड़ा, फिर लास्ट में घटाव का काम करना है। तो याद रखें कि यहाँ पर भाग का काम सबसे पहले होता है, ठीक है, भाग का काम। और भाग या गुना का काम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इसलिए बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ओ फॉर ऑर्डर पावर, फिर ऑर्डर पावर का काम, फिर डी फॉर डिवाइड यानी भाग का काम, और फिर एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना का काम, ठीक है। और ए फॉर एडिशन, और लास्ट में जो है जोड़ घटाव का काम होता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है इससे हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट का काम हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8,
भागा है तो भागा का काम करेंगे। 22 और 6 मिलकर हो जाएगा 28। यानी हमने क्या कर लिया बच्चों यहाँ पर, तो ब्रैकेट यहाँ हटा दिया, तो 22 और 6 28 यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट को कर दिए गायब। और इंटू यहाँ पर 2 है तो इंटू यहाँ पर 2 रहने दीजिए। अब आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर गुना है, भाग है, जोड़ है, तो सबसे पहले यहाँ पर भाग के काम करना है, फिर गुना क्या, फिर जोड़ घटाव को। ठीक है, सबसे पहले भाग का काम कीजिए। तो भाग के काम करेंगे तो काट दीजिए, तो कहें कितना मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे तो ये कट जाएगा। कितना मरतबे ये कट जाएगा, तो कहेंगे ये जो है आपके कटने वाला है यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 मरतबे कट जाएगा, और 4 सत्ते 28 मरतबे, कितना मरतबे, 4 सत्ते जो है 28 मरतबे ये कट जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो हो जाएगा 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब भागा के मतलब होता है यहाँ पर बटा, कितना, 7। इट्स वेरी सिंपल, भागा के जगह पर आप बटा भी लिख सकते हैं, कटम कुटम तो कहिए लिए भाग का काम, ठीक है, लेकिन भागा के मतलब यहाँ पर बटा होता है। तो 2 और भागा के मतलब बटा कितना, 7, और इंटू यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। ओके, 2 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से और शानदार और आसान तरीके से। और यहाँ पर आगे चलिए, आगे देखेंगे तो 4 है तो 4, और प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाग के काम हो जाने के बाद यहाँ पर हमने गुना के काम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप यदि और भी आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आपके सामने जो है आ जाना है, यहाँ पर रुक जाइए जस्ट 1 मिनट। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और फिर जो है आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, और 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। 1 सत्ते 7 तो 4 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा कितना, 28। यहाँ भिन्न के जोड़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो 1 सत्ते 7, 1 के पहाड़ा 7 मरतबे पढ़े तो 4 के पहाड़ा 7 मरतबे पढ़ना पड़ेगा, डजंट मैटर। जितना के पहाड़ा नीचे वाला उतना ही पहाड़ा नीचे वाला ऊपर वाला पढ़ना है। ऊपर नीचे दोनों का पहाड़ा सेम ही मरतबे पढ़ा जाता है। और प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए, 7 इकाई 7 तो 4 इकाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब कहेंगे बच्चों यहाँ पर क्या कहेंगे आप, 28 और 4 मिलकर हो जाएगा 32, और बट्टा यहाँ पर 7 हो जाएगा। या तो आप यह आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, बट्टा में 7 है मतलब नीचे वाला से ऊपर में भाग देते हैं, तो 7 से यदि भाग दीजिएगा 32 में तो हो जाएगा 7 चौके 28, घटा लेंगे यहाँ पर तो 4 बच जाएगा, और दशमलव बैठा लेंगे तो यहाँ पर 0, और 7 पच्चे कितना हो जाना है, 35 हो जाना है। ठीक है, और घटा लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाना है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मरतबे दशमलव बैठा दिए तो 0 आप बैठा सकते हैं, तो 7 सत्ते यहाँ पर 49 हो जाना तय है। ठीक है, 49 हो जाना तय है। तो 1 यानी दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, 4.57 आप लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4.57, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न कैसे बना जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगले प्रश्न यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ब्रैकेट के अंदर। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये यहाँ पर अलग चीज़ था, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, ये है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको बनाना है। देखिए बहुत ही आसान तरीक़ा से आप बना सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले काम कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो पहले भाग का काम करना है, तो कहेंगे 4 से काटेंगे तो 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, आराम से कट जाएगा। कितना मरतबे, 4 इकाई 4 और 4 दूना 8 कट जाएगा। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे 16 है तो 16। ठीक है, और गुने यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 16 तो 16, और गुने कितना है, गुने यहाँ पर 2 है, और भागा कहने का मतलब है यहाँ बटा कितना, 1।
ठीक है। आप आराम से ऐसे भी 1 बटा में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भागा कहने का मतलब यहाँ पर बटा 1 हो गया, भागा का मतलब बटा, यहाँ क्या है 1 और इंटू यहाँ पर 6 है ना, 6 इंटू यहाँ पर क्या है 6 है। अब कहेंगे इस पूरे के ब्रैकेट लगा करके 80 है, पूरे के ब्रैकेट लगा करके 80 है, इसका मतलब है भागा के मतलब होता है पूरे के बटा कर दीजिए क्या 80। आप आराम से जो है बना लेंगे। कहेंगे ब्रैकेट के अंदर ना इतना था, मतलब 16 गुने 8 भागा 4 इंटू 6, ये ब्रैकेट के अंदर था ना, और उसके बाद भागा 80 था, और भागा का मतलब पूरे, इस पूरे के बटा में 80 है। भागा का मतलब होता है, भागा का मतलब होता है बटा, इस पूरे के बटा में कितना है 80 है। अब यहाँ पर काट दीजिए, आराम से आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो बटा में 1 का वैल्यू करते नहीं है यहाँ पर, तो इसका 1 के वैल्यू नहीं करना है, छोड़ दीजिए। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 80, कट गया। तो कहेंगे 6 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आ जाएगा आपके पास 5 से 12 में भाग दीजिए। आप इसको इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप भाग दे दीजिए 5 और भागा क्या करना है 12। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, घटा करके 2 दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 0 और 5 चौका हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो आराम से जैसे ये कट गया है शानदार तरीके से, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो हो जाएगा यहाँ पर 2.4, या तो इतना या तो 2 और पॉइंट में कितना 4, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 2.4 12/5। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, तो चलिए ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं। 6 है तो 6, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कर लीजिए 6 है तो 6 इंटू तो इंटू, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तो ब्रैकेट 3 तो 3 इंटू तो इंटू 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना मरतबे 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 गुने 2 4 जगह लिख दीजिए काम 35, तो 2 का 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, और भागा यहाँ पर 3 है तो भागा 3 रहने दीजिए, +6 तो +6 -4 तो -4। अब करना यहाँ पर 6 और गुने 16 तिया कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को अब हटा दीजिए, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। अब ब्रैकेट लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर भागा कितना है, तो भागा यहाँ पर 3 है और +6 -4 है, तो कहेंगे 3 से काट दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 से 16 मरतब ये कट गया। अब आपको यहाँ पर करना है 6 और गुने कितना यहाँ पर 16, और भागा के मतलब होता है बटा कितना 1, बटा कितना 1 और प्लस कितना यहाँ 6 माइनस कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आराम से जो है आगे बढ़ना है शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16। अब तो कोई बटा में 1 का वैल्यू ऐसे भी नहीं करते हैं, तो 16 छक हो जाएगा 96 और प्लस में हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा 4, तो 96 गो और 6 गो मिल कर के कितना हो जाएगा 102 और माइनस में 4 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 98 यानी 98 हो जाएगा। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये चौथे प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर कर रहा है 10 का 2 भागा 4 + 8 बराबर हुआ 8, ये बराबर कितना होगा। तो चलिए 10 तो 10 और का कहने का मतलब है गुना कितना 2 और भागा तो भागा कितना 4 और प्लस कितना 8। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का काम करेंगे तो हो जाएगा 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 कट गया, भाग का काम कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 10 से 1 में गुना कीजिए, अब गुना वाला काम कर लीजिए। ये काम कीजिए 10 है तो 10, गुने तो गुने 1 तो 1 और भागा के मतलब है बटा कितना 2 प्लस कितना 8।
प्लस कितना 8। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काट लीजिए। तो कहेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, आराम से यहाँ पर काट सकते हैं, डजंट मीटर, ठीक है। तो 5 इकाई 5 और प्लस यहाँ पर 8, तो हो जाएगा 8 और 5 मिलकर 13। ये जो है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बोर्ड मास जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को भी। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पर यहाँ और यहाँ तक छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। कौन सी ब्रैकेट है, तो कहेंगे आप जो है छोटे ब्रैकेट है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं था आपके सामने, जो है इस कदर से था, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये आपके सामने प्रश्न रहा, ठीक है। इसको बनाना है और देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर के काम कर लेना है। तो चलिए छोटू मोटू ब्रैकेट के अंदर के काम कर लेते हैं। तो कहेंगे 11 इकाई 11 और 11 तिहाई 33, ये कट गया। आराम से पहले भाग की क्रिया कर लेना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहले इस ब्रैकेट के अंदर के काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो हो जाएगा आपके पास 125 और यहाँ पर 3 है, तो 125 तो 125 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तो 3, ठीक है। और भागा के मतलब होता है यहाँ पर बटा, भागा का मतलब क्या होता है बटा, और यहाँ पर कितना 1। तो ऐसे भी बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखे या न लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्लस में यहाँ पर कितना है 2 है ना। और इंटू में यहाँ पर कितना है 34 यानी 34 है ना 34। और है पूरे की ब्रैकेट लगा करके 493 है। ध्यान से समझेंगे क्या खेल किया गया है कि पूरे इतना ब्रैकेट लगा करके फिर भागा दिया गया 493, और इतना के ब्रैकेट लगा करके भागा 493। कहने का मतलब है कि बाटा दे दिया कितना 493। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ इंटू क्या है, तो इंटू 1/2 है, इंटू क्या है 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर काम कीजिए। तो 125 तिहाई कितना हो जाएगा 375, 1 तिहाई 325 तिहाई 75, 375 और 2 मिलकर हो जाएगा 377, 375 और 2 मिलकर 377, और गुने यहाँ पर जो है आपके पास 34 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में आपके पास हो जाएगा 493 और इंटू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काटना स्टार्ट कीजिए, 2 से आप काट दीजिए, 2 से 17 मरतबे कट जाएगा, ठीक है 17 मरतबे कट जाएगा। और 17 से जो है 493 यहाँ पर कितना मरतबे कट जाएगा, तो 17 दूना हो जाएगा 34, यहाँ पर बच गया 49 में से 34 को घटाएंगे तो 53, यानी 17 से भाग देंगे 493 में तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये जो है 29 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे 29 मरतबे। काट दीजिए ना 17 से 493, 17 दूना 34, कितना बच गया 34 और 6 मिलकर 40, और यानी बच गया 34 6 आउर 9 9 6 15, तो 15 पर 3 हो जाएगा 53, 153, 117 नमा 153, मतलब 29 मरतबा ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर आप करेंगे यहाँ पर जो है 17 से कट गया, तो ये यहाँ पर 17 भी तक कट गया ना, तो 17 से ये कट गया, ठीक है। 17 से 29 मरतबे 493 कट गया। अब आपको इस 29 से 377 काट देना है। कितना मरतबे कटेगा वो ज़रा सा ध्यान से यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो हो जाएगा 29 इकाई 29, कितना बच गया 37 में, तो कहेंगे यहाँ पर 8 बच गया, 8 बच गया, 8 पर 7 हो जाएगा 87, तो 29 तिहाई हो जाएगा 87, और 13 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर जो राइट हो गया आपके पास
13 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नो डाउट। ठीक है, भले ही प्रश्न लंबा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बनाने का प्रोसेस आपको सही आना चाहिए। आप जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और अगले प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर है ये 6 नंबर प्रश्न। तो देखिए 1/4 तो 1/4 और गुना 4/3 तो 4/3। सबसे पहले भाग है, देखिए बाटा वाला सिस्टम आ गया ना, तो चलिए भाग को आप पलट दीजिए गुना के रूप में। तब भाग है और भाग के जगह पर आप यदि गुना का साइन देते हैं तो ई भी पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और ये 14 नीचे चला आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा और प्लस में है यहाँ पर 7 और बटा 8। ठीक है, यहाँ पर आप कट्टम कुट्टम कीजिए तो कहेंगे 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, ये ऐसे कट गया आराम से। अब आपको क्या करेंगे, 7 यहाँ पर आराम से ये कट गया। ठीक, यहाँ पर कट गया। ठीक है, गुना के यहाँ पर कटने कुटने के काम कर लिए। अब यहाँ पर बच गया 1 बच गया और यहाँ बट्टा में क्या बच गया, 14। ठीक है, 14 और प्लस में है यहाँ पर 7 और बट्टा 8। ठीक है, तो अब आपको क्या कर लेना है, 14 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। 14 और 8 के एलसीएम तो कहेंगे 2 7 14, 2 चौका 8। अब तो नहीं लगेगा, तो 7 दूना 14, चौका 56। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 56। ठीक, 56 तो 14 चौका 56 तो 1 चौका 4। क्या फ़र्क पड़ता है, 14 के पहाड़ा 4 मरतबे तो 1 के पहाड़ा 4 मरतबे, प्लस तो प्लस 8 7 56, 8 के पहाड़ा 7 मरतबे, 8 7 56 तो 7 के पहाड़ा भी 7 मरतबे, 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 4 13, 4 आ 1 मिलकर हो जाएगा 5, 53 और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 56। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता न है, इतना जो है आपका राइट आंसर हो गया। 53 और बट्टा में कितना, तो 53 और बट्टा में यहाँ पर 56, ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर देखिए आपके सामने ये आंसर आपको बना करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमने कहा कि इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बना करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है बोर्ड मास का रूल नियम ये सारा के सारा जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दिया हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस को आप बना करके जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है समझ गए होइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।